Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, और हम पहुंचे नामाश्रय कुंजी पर, 8वां कुंजी, और इसमें जो निष्ठा से रुचि की ओर बढ़ना और निष्ठा के स्तर पर भक्तों की भावना। भक्तों के संग में कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन करने से हमारी कृष्ण भावनामृत संबंधी अभिलाषाओं में वृद्धि होती जाती है, और जब हम दुखद रूप से हमारे हृदय में छुपी हुई शेष अशुद्धता से अवगत होते हैं, तब हमारी विनम्रता और भी गहरी हो जाती है। लंबे अंतराल से रजोगुण और तमोगुण के संपर्क में रहने के कारण भले ही हमारे हृदय से अन्य अभिलाषाएं फूट पड़ती हो, किंतु जो भक्त निष्ठा के स्तर पर होते हैं वे उन अभिलाषाओं को बढ़ावा नहीं देते हैं, और न ही वे उनकी पूर्ति होने देना चाहते हैं, अपितु वे मात्र कृष्ण की सेवा की गहन अभिलाषा करते हैं। कृष्ण के लिए सच्ची अभिलाषा भगवान को उन भक्तों का और शुद्धिकरण कर रुचि प्रदान करने हेतु आकर्षित करती है। तो निष्ठा के स्तर पर पहुंच के हमको हालांकि भौतिक जो आसक्तियां हैं वो सताती हैं, और आभास कभी कभी दिखाई पड़ती है, तथापि रजोगुण और तमोगुण के लक्षण भले ही उपस्थित हो, किंतु अब वो भक्तों को प्रभावित नहीं कर पाता। तो साधक का और भी उसके मनों में ग्लानि उत्पन्न होता है, जिनमें इतने सालों के बाद भी मेरी जो अनर्थ है और ये जो भौतिक संसार के प्रति भावनाएं वो तो गई नहीं, तो मैं कृष्ण की भक्ति में मैं कैसे प्रगति करूं, और मैं कर नहीं पा रहा हूं। तब वो विनम्रता उर्फे और भी गहन होती है। जब मनु को हम कसते हैं और हम देखते हैं पीछे मुड़ के, जो हमारी साध्य वस्तु जो है कृष्ण प्रेम, वो तो अनेकों दूर रह गई। हालांकि हमने साधन तो किए, किंतु साध्य वस्तु की जो कृष्ण प्रेम की बात आई, तो ना उसके आस्वादन है, ना हमने उसकी तरफ प्रगति कर पाए। तो फिर साधक और विनम्र हो जाता है, और अपनी तुच्छता का बोध होती है, और दीनता उत्पन्न होती है, और वो समझते हैं ये जो भक्ति की राह ये साधन के बल पे नहीं टिकी हुई है, ये तो कृपा के बल पे टिकी होती है। तो जब कृपा की जांचना करने के लिए उनको दामन फैलानी होती है, तो उनके पास दीनता के अलावा और कोई आश्रय रहती नहीं है ना, आश्रय रहती नहीं है। निष्ठा से रुचि तक की यात्रा, और श्रद्धा से शुरुआत किए, भक्त की संग किए, भजन क्रिया शुरू की, अनर्थ निवृत्ति हुई, निष्ठा उत्पन्न हुई, और निष्ठा से रुचि उत्पन्न हुई। ततो निष्ठा रुचिस्तथा, अतो आसक्ति, है ना, उसके बाद भाव होगी और फिर प्रेम उत्पन्न होगी। तो नामाश्रय ये हम इस सारे स्तर को अतिक्रम करने में मेरी की सहायता, साधक को सहायता करती है। एकमात्र उपाय है,
तार मध्य नाम कीर्तन, है ना। तो निरपराध नाम ले पाई प्रेम धन। तो नाम कीर्तन तथा नामाश्रय, नाम जप, है ना, इस समस्त स्तरों को अतिक्रम कराएंगे साधक को, है ना। आपकी अनर्थ निवृत्ति हुई, नाम जपते जपते ही मनों में संगमित किए, अनेकों जन्मों की पापों को नष्ट हुई, और इस जन्म की जो अनर्थ है, और विशेष करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, वो भी नाम जप के माध्यम से ही संयमित हुई, नियंत्रित हुई, प्रशमित हुई, और फिर मनों में अभिलाषा जागी कि मैं और अच्छी तरह से भक्ति करूं। अच्छी तरह से भक्ति करने के अर्थ है साधक के मनों में अभिलाषा है जी, मेरी आप दृढ़ विश्वास है ना, निष्ठा से जो दृढ़ विश्वास है, कृष्ण भक्ति कइले सर्व क्रमकृत है, ये दृढ़ विश्वास, ये निष्ठा हुई, है ना। निष्ठा के स्तर पर भी कन रहती है, भौतिक संसार के भौतिकता की कन रहती है। तो फिर साधक और कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और रुचि के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। माधुर्य कादम्बिनी के 5वें अध्याय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निष्ठा से रुचि तक का ज्ञान पूर्ण विवरण देते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अभागा हूँ, क्योंकि मैं सबसे अधम अपराधी हूँ, है ना। मैं सबसे अधम अपराधी हूँ। यद्यपि मुझे अपने गुरु की कृपा मिली थी, तथापि मैंने उसका सही मूल्य नहीं समझे, है ना। उसके विपरीत मैं यहाँ वहाँ हर स्थान पर भटकता रहा, और इस प्रकार मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। साधक के मनों में ग्लानि है जी, मैंने इतने सालों की मेरी साधना, मेरी भक्ति, और देखो मैं किस प्रकार अपराध करता हूँ, भक्त जनों की आलोचना करता हूँ, और मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मेरे को दीक्षा मंत्र प्रदान किए, मेरे को सहारा दिए, कृपा किए, किंतु मैंने सब नष्ट कर दिया हूँ, है ना, सब नष्ट कर दिया हूँ और बेकार कर दिया हूँ, और मैं विफल हो गया, है ना, मैं भटकता रहा इधर उधर, है ना। तो मैं अधम अपराधी हूँ, अधम अपराधी हूँ, अधम अपराधी हूँ। एक बहुमूल्य रत्न अपने वस्त्र की गांठ में बांधकर मैं एक फूटी कोड़ी की खोज करता रहा, है ना। बहुमूल्य रत्न है नामाश्रय तथा नाम जप, सर्वोच्च वरदान है कृष्ण द्वारा हमने श्रवण किया। नाम बिना किच्छु नहीं 14 भुवन माझे, है ना। इनके सामने तो ब्रह्मा की पदवी तुच्छ है। नाम जप, नामों के सामने इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई कुछ नहीं है जिसकी गिनती भी होगी, जिसकी बराबरी होगी, इसके ऊपर की तो कोई बात ही नहीं। तो रत्न तो मेरे को मिली, है ना। मैं वस्त्र की गांठ में बांधकर मैं एक फूटी कोड़ी की खोज करता रहा। मेरे पास रत्न है और मैं फूटी कड़ी, है ना, कांच की या कड़ी की, टूटी हुई कड़ी की मैं ढूंढ रहा हूं। भौतिक कार्यकलाप जो कि एक नदी के समान है, उस नदी के किनारे पर मैं एक ऐसा स्थान खोजता रहा जहां मुझे झूठा सुख मिल सके, झूठा सुख मिल सके। भक्ति के किसी भी अंगों को स्वीकार ना कर मैंने केवल शक्ति के अभाव का ही परिचय दिया है। मैं इतना कपटपूर्ण हूं और मेरी जीवा भी ऐसा ही है जो मिथ्या कटु ग्राम्य वार्ताओं को अब तक चाटती रही और भगवान के नाम, गुण, रूप एवं कथा के आस्वादन में आलसी की भांति पड़ी रहती है। मैं कितना अभागा हूं, मैं कितना अभागा हूं। जब मैं भगवत कथा सुनना आरंभ करता हूं तो मैं आराम पूर्वक सो जाता हूं और ग्राम्य वार्ता के किसी भी अवसर के उपलब्ध होते ही मैं अनायासी पूरी तरह से जाग जाता हूं। वह इस प्रकार कान ऊंचे उठाकर श्रवण करके मैंने अनेक बार साधु समाज को कलंकित किया है। मैं बूढ़ा हूं और मेरी कमर झुकी होने के बाद भी इस प्रकार कदापि तृप्त नहीं होने वाला पेट को तुष्ट करने के प्रयत्न में ऐसा कोई पाप नहीं है
जो मैंने ना किया हो। मात्र इस उदर की तुष्टि के लिए ना जाने मुझे इन दुष्कर्म का फल भोगने के लिए कौन से नरक में वास करना पड़ेगा। साधक पीछे मुड़ता है और देखता है इतने सालों की मैंने नाम जप किया है ना, तो उसमें तो ना कोई आसाधन हुई और ना कोई प्रगति हुई है ना कोई प्रगति हुई। प्राप्ति तो हुई रत्न, किंतु इसको कोई मोल ही नहीं दिया हमने, है ना, मोल ही नहीं है। हमने मूल्यवान रत्न मिलने के बावजूद भी हमने अपने वस्त्र में इसको बांध के और हमने झूठी भौतिक वस्तुओं को प्राप्ति करने के लिए आशा करते हैं। अभी भी ऐसी ही आशा रखते हैं, अभी भी ऐसी ही आशा रखता है। जो गुरुदेव की कृपा से मेरे को मंत्र मिली उसको तो मैंने जंत्रवत व्यवहार किए, है ना, उसको ना ठीक से जपने की कोई अभिलाषा रखी, ना सुनने की प्रयास की, ना ऐसा मैं करना चाहता भी हूँ, क्योंकि मेरे पास तो प्रजल्प करने में, भक्तों की आलोचना करने में और बाकी सब चीजों में मेरे समय व्यतीत होते जाता है। मैं कितनी अभागा हूँ, है ना, कितनी अभागा हूँ। और मैं आप में मरने वाला हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे कमर झुकने वाले हैं, मेरी आंखों की दृष्टि में आप ओझल होने वाले हैं, है ना, आप कानों में तो सुनाई भी नहीं देने वाले हैं, है ना। मैं तो अब मृत्यु की चौखट में पहुंच गया हूँ। चक्रवर्ती पाद कहते हैं मैं कितनी अभागा हूँ, मैं कितनी अभागा हूँ, कितनी अभागा हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद हमारे लिए आईना प्रस्तुत कर रहे हैं और हमको दिखा रहे यदि हम ऐसे क्यों किए, हमने ऐसे क्यों व्यतीत किए अपने जीवन को, हमने क्यों हर पल को बिता दिए हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं एक पल अपने बिता दिए मनुष्य जीवन तो उसको करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से आप खरीद करके वापस नहीं मिलेंगे। जो बीत गई जीवन तो वो बीत गई, कहाँ से लाए हम समय, कहाँ से लाएंगे, है ना। हम तो आप मृत्यु के नजदीक पहुंच गए, कैसे प्रगति होगी। मैं तो निष्ठा में रहना थोड़ी कारण, मेरे को रुचि उत्पन्न करनी, फिर मेरे को भाव उत्पन्न करनी, फिर मेरे को प्रेम तक पहुंचना है। मेरे गुरुदेव मेरे को कृपा करके यही साध्य वस्तु मेरे को प्रदान की है। जी पुत्र मरने से पहले तो वहां पहुंचनी है तेरे, है ना। और मेरे को नाम प्रदान किए थे, किंतु उसी नामों को मैं जंत्रवत व्यवहार कर दिया, है ना, जंत्रवत व्यवहार कर दिया, जंत्रवत कर दिया। तो मैं कितनी अभागा और कितने अपराध में मैंने फंस गया, है ना, कितने अपराध में फंस गया हूं। अब मैं मेरे पास शक्ति भी नहीं रही, है ना। धीरे धीरे शक्ति निस्तेज होती चली जा रही, है ना, निस्तेज होते चले जा रही। अब तक मैं नहीं सुन पाऊं तो अब कब सुन पाऊंगा, है ना। नामों की मिठास ध्वनियों को अभी तक नहीं सुन पाऊं तो मैं और कब सुनूं, अब कब सुनूं। अब तो शरीर में बल भी नहीं रहेगी, है ना, इंद्रिय तो निस्तेज होते चले जाएगी, अब कब सुनूं। इस प्रकार भक्त अपनी पूर्व चेतना के स्तर को देखकर हताशा होता है, उनमें ग्लानि होती है, इसमें धिक्कार करने को मन करता है। जे मैंने ऐसे भक्ति क्यों किया, मैंने क्यों किया, है ना। ऐसा इस प्रकार थोड़ी मेरा गुरुदेव ने मेरे को कहा था, है ना। तो हताश होता है और अत्यंत दुखी होता है ना। दुख अनुभव होता है, पीड़ा होती है हृदय में, है ना। इतने सालों मैंने बिता दिए, इतने साल मैंने बिता दिए, हाय मैंने इतने समय, अमूल्य समय भक्तों की आलोचना में बिताए। जो समय मेरे को सेवा में बितानी थी, जो समय मेरे को नाम की मिठास को आस्वादन करने में बिताना था, जिस पलों को मैं भक्तियों में भरने के लिए था, वो मैं सारे अनर्थ कूड़े कचरे भर लिया, मैंने कूड़े कचरे भर लिया है। और इस चेतना में रखा, आज मैं मर जाऊं तो मैं क्या लेके मरूं, है ना। आज मेरी शरीर छूटे तो मैं क्या लेके मरूंगा, क्या बोलूंगा कृष्ण को, हे कृष्ण आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, आपके जनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो अभागा ही रहा, है ना, मैं अभागा ही रहा।
मैं अपराधी रहा, धिक्कार है मेरे को, है ना, और मेरी जीवन को मैंने व्यर्थ कर दिया। चक्रवर्ती पाद कहते हैं साधक को कसना चाहिए, साधक को मनों को टटोरना चाहिए, साधक को मनों में ग्लानि होनी चाहिए और उनके व्यर्थताओं के प्रति उनकी ध्यान देनी चाहिए। जी मैं क्यों विफल हो गया, है ना, मैं क्यों विफल चली गई। मेरे पास सबसे सुंदर रत्न प्रदान था, है ना, सारी कृपा मेरे ऊपर थी, मेरे इतने सुंदर संप्रदाय है, इतनी दीक्षा मंत्र मेरे को प्राप्त है, मेरे को ब्रजधाम की, है ना, माधुर्य रसों में अभिषिक्त संप्रदाय की अनगिनित प्रेमी भक्त जनों की आश्रय प्राप्ति थी। तो धिक्कार है मेरे जीवन। और फिर जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती वर्णन करते हैं, वह भक्त एकांत स्थान में एक राजहंस की भांति कृष्ण कथामृत का आस्वादन करता है एवं आदर भाव के साथ प्रवचन करता है। श्रीमद् भागवतम से, जो कि रहस्यमय भक्ति विज्ञान की शिक्षा प्रदान करती है एवं कल्पवृक्ष के फल का रसामृत है, वह भक्त निरंतर अन्य भक्तों के साथ चर्चा करता है और वह कृष्ण संबंधी विषय के अलावा अन्य किसी भी विषय में चर्चा नहीं करता है। सर्वप्रथम एक उत्सुक दर्शक के भांति वह सब कुछ देखता है, फिर समीप आकर खड़ा हो जाता है, फिर बैठ जाता है और अत्यंत पूर्ण सतर्कता के साथ कृष्ण कथा में भाग लेता है। वह भगवान के धाम को भी शरण लेता है और स्वयं को पूर्ण शुद्धता से भगवत सेवा में स्थिर कर लेता है। अज्ञानी लोग समझते हैं कि वह पागल हो गए हैं। तो साधक अपना गतिविधियों को परिवर्तन करता है। रुचि के स्तर पे गतिविधि परिवर्तन करने की दिन है, पल है, समय है ना। वो सतर्क होता है ना, वो सतर्क होता है। जिन्नी मेरे पास और समय नहीं, मेरे को तो राजहंस की भांति कृष्ण कथामृतों के आस्वादन करनी है। कौवे की तरह कूड़े कटगड़ा में, है ना, सड़ी हुई चीजों के प्रति ध्यान नहीं देनी है। इस भौतिक संसार के और किस चीजों में फंसना है, और कब तक रहेंगे हम फंस के, है ना, कब तक उसी में फंसा रहेंगे और उसी कोई चरवित चरवाना ना, उसी कोई चिबाते रहेंगे, क्यों, है ना। अब कौवे की तरह जीवित नहीं रहना, मेरे को राजहंस की तरह जीवित रहना, कृष्ण कथामृत को आस्वादन करना, भागवत की श्रवण करनी है ना। कृष्ण कथाओं की आलोचना, कृष्ण कथाओं की चर्चा भक्त जनों के साथ करना है। भक्त जनों की व्यवहार कृष्ण रसामृत को आस्वादन करने के लिए करूंगा। भक्त जनों के संग भक्तों की आलोचना ना करके भक्तों की सेवा के माध्यम से मेरी जीवन को कृष्णमय करने के लिए मैं व्यतीत करूंगा, है ना। मैं भागवत की बहुत अच्छी तरह से श्रवण करूंगा, नाम जप पूरी तीव्रता से संकल्प के साथ करूंगा और श्रवण करूंगा। निरंतर अन्य भक्तों के साथ चर्चा करता है और वह कृष्ण संबंधी विषय के अलावा अन्य किसी भी विषय में चर्चा नहीं रखता है। ये हर पल को मैं कृष्ण चर्चाओं में भर लूंगा, है ना, भर लूंगा। तो हताशा तो होती है, किंतु हताश होके बैठ नहीं जाता, है ना। साधक उसको निष्ठा से रुचि की तरफ चलना। जी मेरे को मेरे मन में ग्लानि है, मेरे को धिक्कार है और मैं दुखी हूँ, पीड़ा है मेरे हृदय में, किंतु हताश होकर बैठने से काम चलने वाला नहीं है। मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय में मेरे को रास्ता तय करनी है। इतने समय, लंबी समय मैंने उसी में बिता दिए, मैंने बेकार कर दिया। तो वो संकल्प लेता है, सतर्क होता है और कृष्ण चर्चाओं में अपने पलों को भरता है। कृष्ण भावनामृत में माध्यम से अपने पलों को भरता है। वह निरंतर अन्य भक्तों के साथ चर्चा करता है और वह कृष्ण संबंधी विषय के अलावा अन्य किसी भी विषय में चर्चा नहीं करता है। सर्वप्रथम एक उत्सुक दर्शक के भांति वह सब कुछ देखता है। वो दर्शक बनता है ना, दर्शक बनता है, सब कुछ देखता है। भौतिक संसार के
उठन पठन सब दिखता रहता है ना। फिर समीप आकर खड़ा हो जाता है, फिर बैठ जाता है और अत्यंत पूर्ण सतर्कता के साथ कृष्ण कथा में भाग लेता है। वह भगवान के धाम को भी शरण लेता है और स्वयं को पूर्ण शुद्धता से भगवत सेवा में स्थिर कर लेता है। अज्ञानी लोग समझते हैं कि वह पागल हो गए। रुचि के स्तर पर चलने वाले भक्त को उन्माद दिखता है। आम आदमी, कर्मी लोग हो, ज्ञानी लोग हो, तथाकथित भक्त लोग हो, मिश्रा भक्त जन भी हो, ये हो क्या गया इसको? ये तो पागल हो गया क्या? ये कर क्या रहा है? सचमुच वो सतर्क हो गए हैं। हमको सतर्क होनी है। हमको पूरी जीवन 24 घंटे की जीवन कृष्ण पलों में भरनी है। हमको एक पल भी बिखरने नहीं देनी है। जो भी कुछ बचा हुआ है हमारे भौतिक संसार की आसक्ति, जो भी थोड़ा बहुत हम समझते हैं, उसको हमको छोड़नी ही पड़ेगी, है ना। जितने भी कण है जो हमने बाहर फेंके और थोड़ी सी कण बचा भी है उसको भी उठा के फेंकनी है ना। क्योंकि मेरे को तीव्रता बढ़ानी है। मेरे को तो अब भागने की बारी आई, मेरे पास समय चली गई। निपुण भक्तों के द्वारा की गई आनंदमय भक्ति सेवा एक नृत्य के समान है और वह भक्त उस नृत्य की कला सीखने लगता है। फिर उसका हाथ नृत्य सीखेगा। रुचि के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वह भक्त सब कुछ सीखने लगता है। उसे असामान्य, अभूतपूर्व, अकल्पनीय, स्वर्णिम आनंद का अनुभव होता है जिसका वर्णन करना असंभव है। जिसका वर्णन करना असंभव है। वो आनंद की आस्वादन करने लगता है। नाम जप यांत्रिक छोड़ के जब भी हमने श्रवण करने की प्रयास करें, ये एक मंत्र भी हम सुनने के लिए प्रयास करते हैं, मंत्रों की ध्वनियों को कानों में पड़ने देते हैं तो आनंद की मिठास उत्पन्न होने लगती है। तो साधक के मनों में चस्का उत्पन्न हो जाती है, उसमें अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। जी मेरे को भक्ति बहुत अच्छी तरह से करनी है। मरने से पहले सचमुच मेरे को भक्ति अच्छे से, मेरे को अपने गुरुदेव के जैसे भक्ति करनी है। मैं अपने उन्हीं गुरुदेव के मैं शिष्य हूँ जो इतने महान व्यक्ति हैं। मैं उनके जैसा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, उनके जैसा भावना रखना चाहता हूँ। कृष्ण में, कृष्ण से प्रेम में उस प्रकार करना चाहता हूँ, उस प्रकार करना चाहता हूँ। मैं भिखारी बन के इस बार मरना नहीं चाहता हूँ। मैं ये सब कूड़े कटगड़े, ये भौतिक चीजों की जकड़ में रह के मरना नहीं चाहता हूँ। मेरे को आनंद की जरूरत है, आनंद के प्रयोजन है जिसका वर्णन करना असंभव है, जिसका वर्णन करना असंभव। निष्ठा के स्तर पर भक्त कृष्ण और उनके नामों को पूर्णतः सहन ग्रहण कर लेता है ना। तब तो निडर हो जाता है। निष्ठा के स्तर पर भक्त बिल्कुल निडर, राखो भी मारो भी जो इच्छा, कृष्ण मार लो, रख लो, आपको तो नहीं छोड़ने वाला इस बार, है ना। रक्षयति विश्वास, विश्वास हृदय में घट जाती है ना, घट जाती है। कृष्ण दिखेंगे ना, रखेंगे, रक्षा करेंगे, है ना। मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो सजीव होने वाला, जीवित होने वाला। मेरे शरीर बूढ़ा हो गया है, मनों को मैं लगाऊंगा, मैं आस्वादन करूंगा। थोड़ी दिन के भी आस्वादन तब भी मैं कर लूंगा, तब भी प्रेम से थोड़ी दिन जी लूं, तब भी बहुत बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनेकों आयु जंत्रवत निर्जीव होकर जीने से थोड़ी सी पल सजीवता के साथ जी और नामों की मिठास से वो प्राप्ति हो जाएंगे, नामाश्रय से वो प्राप्ति हो जाएंगे, नाम जप के माध्यम से वो प्राप्ति हो जाएंगे। हमने ना कभी आशा ही नहीं किया, हमने सोचा हमने ऐसे ही भक्ति करेंगे, ऐसे चलता रहेगा, है ना, ऐसे लड़खड़ाते रहेंगे, गिरेंगे, ऐसे ही अपराध करते रहेंगे, ऐसे फंसते रहेंगे, ऐसे आलोचना करते रहेंगे, यही प्रजल्प करते रहेंगे, फिर भक्ति करेंगे, फिर धाम यात्रा। नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम अब नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे, है ना। हम अब दृढ़ संकल्प है, मेरे को ना पहुंचना है, निष्ठा तक पहुंचनी है, मेरे को निष्ठा तक पहुंचनी है, कैसे भी करके मेरे को पहुंचनी है। मेरे को आनंद की मिठास अनुभव करनी है, आनंद की मिठास अनुभव करनी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही कहते हैं, जो एक साधक की अभिलाषाएं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए, क्यों नहीं होनी चाहिए? उनको पास, हमारे पास प्रभुपाद के मिशन है, प्रभुपाद के मंदिर है, प्रभुपाद द्वारा प्रदत्त भक्त जन है, मेरी गुरुदेव है, गुरुदेव द्वारा प्रदत्त दीक्षा मंत्र है मेरे पास सब कुछ है।
मैं क्यों अभागा बनूं, क्यों अभागा बनूं, क्यों अभागा बनूं, है ना, क्यों अभागा बनूं। आनंद की मिठास क्यों नहीं अनुभव करूंगा मैं करूंगा, मैं करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। ये उमंग है, ये स्फूर्ति है, ये आनंद की जीवन की शुरुआत है ना, शुरुआत है। रुचि के स्तर पर शुरुआती जीवन में उमंग प्रदान करता है ना, उमंग प्रदान करता है। भक्ति में मैं जी रहा हूं, मैं भक्त हूं, भक्ति करके मेरे को सजीवता प्राप्त करनी है ना। जो आनंद को हमने पीछे छोड़ा है उसको प्राप्त करनी है, और नामाश्रय में वो सब कुछ आपको प्राप्ति करा देंगे, सब प्राप्ति करा देंगे। नामों में ऐसे अद्भुत शक्ति है, ऐसे अद्भुत शक्ति है। शर्ते मैं दृढ़ संकल्प हूँ, शर्ते मैं अब अपराध नहीं करूंगा, शर्ते भक्त की आलोचना नहीं होगी, मेरी जीवन जितनी बचा है सेवा में व्यतीत हो जाए। ये शरीर तो ढल ही जाएंगे, ये तो नष्ट हो जाएंगे, गिरने से पहले इसी शरीर से सेवा कर लेंगे भक्त की, और भक्त के समाज में रह के कृष्ण चर्चा करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। धन्यवाद।